पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। 2-3 दिन से एक घटना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। जो चांदी गांव है उसके जो हालिया सरपंच थे विजेंद्र सिंह धनखड़, उनकी सड़क दुर्घटना में हत्या या फिर मौत हुई है, इसको लेकर शंका थी। गांव वालों से हम जानेंगे कि ये पूरी सच्चाई क्या है। क्या ये नमस्कार जी। पिताजी की बात मोदी साहब कर ले हमारे बीच में गांव के मौजूदा आदमी हैं, उनके पिताजी भी बैठे हुए हैं और ये चाचा जी भी हैं और भी गांव के जो गणमान्य व्यक्ति है वो है। बहुत दुख की बात है, लेकिन फिर भी जो पूरी घटना उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि कैसे क्या हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। बात ऐसी बेटा, हमारा लड़का जो है वो शाम को गया था। किस तारीख की बात है जी? ये 18 तारीख की, 18 जनवरी की। हाँ 18 जनवरी। तो वो यहाँ आता शाम को, तो यहाँ से वापस चला गया 9 बजे करीब गया, 9 साढ़े मैक्सिमम तकरीबन अंदाज़ा है, ठीक है। तो वो यहाँ से तो अमित है जो पुराना सरपंच, उसके साथ गया था। तो वहाँ फिर वो रोहतक गए हैं, रोहतक से फिर वो शाम को चले अपने वापसी में। वापसी में आते आते कि उस टाइम थोड़े दिन शाम का टाइम था, ये 10 बजे करीब। तो उस टाइम धुंध तो हो जा हमारी थोड़ी ही। तो जब ये भगवतीपुर के रोड के पास है ना, पुल के पास में, वहाँ उसका आगे थोड़ा है कच्चा रोड पड़ा, रोड टाइप का ना नया बना हुआ। तो वो जो है ट्रक धीमा मंदा हो गया, उसमें चावल लग रहे थे और ये पीछे थे। तो इनका एकदम जो है ये थोड़े गाड़ी कार है, थोड़ी स्पीड ले नहीं है, तो उन्होंने दिखा नहीं हुआ, अचानक उसका टक्कर दे ट्रक ने ब्रेक दे दिए। मतलब ट्रक आगे था जी और गाड़ी पीछे थी। हाँ, तो फिर घटना की जानकारी कैसे लगी? घटना जानकारी बेटा कुछ जो जानकार थे, जो हमारा बेटा लिखा गाड़ी में, तो वो दूसरा लड़का वो लिया उनने। तो जानकार थे, उन्होंने देखा भाई तो विजेंद्र है, जो अमित है, उनने जो है जिनके जानकार उन पर अपने फ़ोन पर फ़ोन कर दिया था, बस कर दिया, किसी के पास फ़ोन कर दिया उन्होंने जो साथ में था उनने या किसी और? वो जानकार थे जो दुकान के ना, जो रोहतक है, शाम दूध वगैरह कुछ देखा है उन महत्व अपने जानकार भाई जो है इस तरह चांदी गांव का जो सरपंच है विजेंद्र का, यहाँ तो चोटें कहाँ आई हुई थी? चोट तो देखो बेटा मेडिकल में देखने में कहीं नहीं दी गई। अच्छा जी। जो फिर ये तो रिपोर्ट आओ मेडिकल में, उसको पता लगा चोट कहाँ लगी। देखने में बिल्कुल शेप दिख रहा था। अच्छा जी। हाँ, किसी को क्लोज तक नहीं दिख रही थी। हाँ, अच्छा, चोट दोनों को ही आई थी? हाँ, चोट दोनों का है, उसका कम थी, बहुत कम थी। हाँ। अच्छा, जो 18 तारीख के बाद 19 तारीख को गए हैं वहाँ पे घटना स्थल पे। हाँ हाँ, 19 तारीख को गए जनवरी को, फिर धरना वगैरह दिया। धरना को लेकर पूरी क्या वो थी? शंका ये थी भाई पुराना सरपंच है, चार्ज के बारे में हो सकता है इसने काम करा दिया, तो हम पूरे गांव का दिमाग में थी अगर शायद हो सके हम इतने काम करवा दिए। लेकिन जो फिर हमने कल फिर एसपी से बात हुई, मैं मलका विधायक जो बलराज कुंडू आया, बुलाया हमने, उन दोनों से बात हुई। तो उनने फिर देखा, उन्होंने पूरा सर्च करा रोहतक से लेकर के यहाँ भली जहाँ एक्सीडेंट वहाँ तक जाम तक। तो उन्होंने फिर एसपी साहब ने बताया, जो कृष्ण कुमार लोचब है एएसपी, भाई हमें तो 80% जो है एक्सीडेंट के नज़र आया है, बाकी आप देख लें। और बाकी गाड़ी पकड़ने बाद में आपको देख ले कौन सी गाड़ी के था। अगर मैं कल आऊँगा, फिर अगले दिन फिर टाइम दिया उसने। तो उस दिन अगले दिन उसने बताया कि गाड़ी आ गई है, थाने में खड़ी है, आप जो है इंश्योर कर लो, चेक कर लो भाई गाड़ी एक्चुअल में ये है, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ है नहीं। तो कल शाम को एमएसपी साहब ने बुलाए थे मलाकनमारा थाने में। तो हम 20-22 आदमी गए थे, हमने सब ने कई बार जो है सर्च करी है दोनों गाड़ी। तो जो पेंट लग रहा है गाड़ी का हमारी जिसको एक्सीडेंट हुई है, वही पेंट गाड़ी का जो एंगल पड़े थे वो सैंपल। मतलब आप जो पुलिस की कार्रवाई उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। मतलब जो भ्रम था गांव में, क्योंकि देखो ये छोटी बात नहीं है कि
हमारे मन में शंका तो आ जाती, लेकिन हम आरोप लगाते कहीं ना कहीं एक तरफ से, हम फिर शंका तो नहीं होगी ना, उसके दोनों साथ में में टकराव के अब ये पूरी तरह से गुंजाइश खत्म हो गई है हाँ, कि इसमें किसी का कोई ना हाथ किसी को नहीं कुछ है। लेना देना नहीं है। अच्छा, जो दाह संस्कार किया है वो कितने दिन बाद किया फिर? वो कल किया है बेटा। कल किया है। हाँ, कल 3 बजे करीब। कल मतलब पूरे गांव वाले, क्योंकि सभी गांव वालों की एक ही वो थी, तो संतुष्ट हो गया हाँ, संतुष्टि में दाह संस्कार हुआ उसका। वैसे किस व्यवहार के आदमी थे जी सरपंच? नेक बच्चा था हमारा, पूरी 36 बिरादरी का लाडला था। और कितने बाल बच्चे हैं? समझ सकते हैं जी, क्योंकि देखो छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और ये सरपंच जी के चाचा जी हैं। ये छोटी इस घटना ने तो पूरे रोहतक को क्या, पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया है, क्योंकि हालिया सरपंच बना था। और सरपंच जी ऐसा नहीं, बहुत चहिता सरपंच था, सबका मान्य था, आदर मान करने वालों का था, छोटा बड़ा करने वाला था। और जानकारी लेते हैं जो साथ में अंकल जी, आप और कुछ कहना चाहोगे इस घटना पर? सारे गांव में मायूस है, बहुत लायक सरपंच था ये, और हमने उम्मीद पूरी थी इसके, अब हमारे को पानी, मीठा पानी देगा और हर एक सुविधा देगा हमने। और तो सारा गांव का 36 बरादरी का चाहता है, हर एक आदमी इससे संतुष्ट था। इसके मरने के बाद सब गांव में मस्ती है, बहुत अच्छा लगता है। दो बात हम पिताजी से भी करेंगे। नहीं होगी बेटे, एक मिनट। चल कुछ इनसे बात कर लो ना, उनसे पूछो उसको। नमस्कार, नमस्कार। क्या कहना चाहोगे अंकल पूरी घटना पे? घटना पर तो हम ये कहना चाहेंगे, 18 तारीख को तो विजेंद्र 3 बजे तक तो लाखन माजरा ब्लॉक में था। अच्छा जी। हम उससे मिले भी थे। अच्छा, फिर हम आगे पूरे 24 की 13 गाँव आप के भी साथ में थे? हाँ 13 वहाँ साथ में थे। अच्छा जी। हम गए थे कोई काम तहसील में, अच्छा जी। फिर वहाँ 13 गाँव के सरपंच बैठे थे, अच्छा जी। उनसे मिले थे। अच्छा उस टाइम विजेंद्र जी वहाँ ब्लॉक में था। अच्छा जी। उसके बाद हम आगे घर की तरफ, अच्छा विजेंद्र वहीं रह गया था। उसके बाद में शाम को कोई आदमी उसको ले गया है रोहतक। ठीक है। तो रोहतक का किसी गांव वाले ने ये पता नहीं भाई वो कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। दुर्घटना के बाद ही पता लग गया है कि वो रोहतक से वो पुराना सरपंच उसको लेके आ रहा था, और फिर भगवतीपुर के पास अचानक ये हादसा हुआ। जो गाड़ी थी घटना के वक्त, हाँ। वो किसकी? वो पुराने सरपंच अमित की थी गाड़ी, वो उसको यहाँ छोड़ने के उसमें आ रहा था। आगे ट्रक बताया गया, इसमें ट्रक ने एकदम बता रहे ब्रेक लिए, और तो इनकी गाड़ी पीछे पीछे थी, तो उसमें टक्कर उसकी लग गई। जो 2-3 दिन से काफ़ी धरना प्रदर्शन किया गया है, उसके बारे में क्या मांगे थी लोगों की? उसके बारे में ये मांगे थी कि गांव वाले सभी जो आसपास के गांव आए हुए थे, उनको कुछ हादसा दिख रहा था कि ये कुछ मर्डर किया हुआ है, क्योंकि जिससे एक्सीडेंट हुआ था वह गाड़ी भी जगह पे नहीं थी। वहाँ पर ऐसी जगह नहीं थी कि भाई अगर गाड़ी खड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। वो ट्रक वाला भी जा था, वो भाग गया था। गाड़ी कहाँ खड़ी मिली है? गाड़ी भगवतीपुर चौक पे मिली। और जो दूसरी गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट वो तो कल मिली है पुलिस वालों ने जींद के आसपास। तो मतलब जो पुलिस कार्रवाई हुई है, फिर उसके बाद क्या कहना चाहोगे आप? उसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि जब पुलिस ने कार्रवाई करी है, कल तक तो सभी गांव वाले और सभी आसपास के पड़ोसी गांव हैं, उनको यही संख्या थी कि भाई इसका मर्डर किया हुआ है। पुलिस हमें वैसे चक्कर में डाल रही है, ये वैसे दिखा रखा है। जब वो गाड़ी थाने में आ गई, जब हमने वहाँ जाकर इंक्वायरी करी गांव के 15-20 आदमियों ने, तो फिर हमारे जज दिए दरअसल दुर्घटना ये हुई है। मतलब जो घटना के सारे साक्ष्य उनको देखने के बाद हाँ। गाँव वाले का पूरी संतुष्टि हो गई है हाँ, कि इसमें किसी प्रकार का कोई मर्डर नहीं किया, मर्डर की वो नहीं हुआ, या गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद हमने लिख कर भी दिया पुलिस को
किसी ने मर्डर नहीं कर रखा। ये दुर्घटना से हुआ है और दोनों सरपंचों को चोट आई हुई है, जिससे फिर हमने सभी गांव वाले ने, आसपास के जो गुआंढ के होंगे, सभी ने संतुष्टि हुई और फिर हमने दाह संस्कार कर दिया। अब तो ये चाह रहे हैं वही जो भी क्लेम वगैरह रोड एक्सीडेंट है जो भी है वो सरकार सहायता करे और दिवावे, जिससे छोटे बच्चों का उनका गुजारा हो सके। ये तो छोटे बच्चों के साथ साथ पूरे गांव का मतलब अब तो मालिक ही कह लीजिए कि जिस तरह परिवार का मुखिया हो ना, गांव का सरपंच। हाँ बिल्कुल, यही जो अपना कारोबार चला रहा था यही इसी के सारा परिवार था। क्या काम करता था वैसे अपना ठेकेदारी का काम करता था। फादर उसका बीमार रहता है, छोटा भाई वो अलग है। अच्छा जी। किस प्रकार का व्यक्तित्व था? व्यक्तित्व तो बहुत बढ़िया विचार थे उसके। सभी गांव वालों से अच्छा व्यवहार था उसका और हमदर्द था, दुख सुख में काम आने वाला था और गरीबों का काफ़ी सहारा लगाने वाला था। और उसे उम्मीद थी कि गांव में अच्छे काम होंगे, इसी करके गांव वालों ने उसको बनाया गया था। कुछ काम किया भी ऐसा, क्योंकि अभी नया बना, अभी तो कोई इतना वो नहीं था। मैं भी काम नहीं किया, ये सिर्फ जो चार्ज दिया करे पुराना सरपंच से, अच्छा जी। वो चार्ज भी नहीं मिला था अभी, तो मिला नहीं था। वो चार्ज का चक्कर था, इसीलिए वो रोहतक तक उसको ले गए थे। जो पुराना सरपंच है वो चार्ज के चक्कर में ले गए थे और चार्ज पुराना सरपंच अधूरा दे रहा था, ये पूरा मांग रहा था। इसकी ये थी कि भाई मैं गांव के बीच में चार्ज दूंगा और मैं अकेला चार्ज नहीं दूंगा। पुराना सरपंच ये चाह रहा था कि हमारा अकेला आके ले ले, इसलिए ये चार्ज नहीं ले रहा था। तभी 2 महीने लग गए, गाँव वालों ने चार्ज की नहीं मिला, अभी भी चार्ज नहीं हुआ है। अब शंका भी इसीलिए बड़ी नहीं मिला है। अब जो सरपंची का दायित्व है वो किस पे आएगा? गाँव राम अब वैसा है, उनकी जो मिसिज है ना वही सरपंच है। अच्छा जी। संतोष देवी शुरू से ही वही हाँ, है, प्रतिनिधि वही है। नहीं, प्रतिनिधि नहीं है, वो असली सरपंच है। अच्छा जी। ये जो अपनी संतोष देवी बनी है ना, लेडीज सीट थी हमारी। अच्छा, लेडीज सीट। ये विजेंद्र प्रतिनिधि सरपंच था। अच्छा जी। हाँ। तो वो काम करेगी, गांव उसके साथ है और हम उम्मीद रखेंगे अच्छे से अच्छा काम हो, सरकार हमारी सहायता करे। सरकार से क्या अपील करते हैं? हम ये करते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करे और गांव का विकास के लिए हमें ग्रांट दे और सुधार बने। इस पूरी दुर्घटना के बाद जो साथ में था दूसरा व्यक्ति, उन्होंने अपने विचार रखे? नहीं, वो तो अभी पुलिस मेडिकल में दाखिल है, मतलब प्राइवेट में। अच्छा जी। उसे कोई बातचीत नहीं हुई किसी की, पुलिस की ये बातचीत हुई है उससे। वैसे ये शंका तो पूरी तरह मिट गई है कि ये हत्या और जो मौत की दुर्घटना की गुत्थी थी वो सुलझ गई है कि ये एक्सीडेंट का ही मामला है। हाँ, ये सुलझ गई। मैं जो ट्रक देखने के बाद गांव वालों को संतुष्टि होगी, अगर भाई मर्डर नहीं किया गया, ये दुर्घटना एक्सीडेंट की थी। क्योंकि गांव राम की बात है, देखो आरोप लगाना और फिर सीधोना, और जब साफ है तस्वीर की ये दुर्घटना ही नहीं, तो गांव वाले मैडम किसी को नाजायज आरोप नहीं लगाना चाहते। नहीं, जो दोषी नहीं है उसको तो सजा देनी भी हाँ, देनी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहते। इसीलिए हमने पुलिस में लिख कर दे दिया कि किसी का मर्डर किया हुआ नहीं है। और उनके परिवार वालों ने भी, उसकी मिसेज ने भी, उसके रिश्तेदारों ने भी और गाँव वालों ने भी, सभी ने कहा किसी का मर्डर किया हुआ नहीं, ये सिर्फ दुर्घटना एक्सीडेंट की। तो अंत में अंकल जी आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था यूँ, और अब ये बिल्कुल साफ हो गया है शीशे की तरह। क्या कहना चाहते हैं जनता से? क्या अपील जनता से मैडम हम ये कहना चाह हैं, जो हमारा सभी पब्लिक का ये संदेह था कि भाई मर्डर किया हुआ है, इसीलिए हमने जाम लगाया था कि हमारे पास कोई सही तथ्य सबूत नहीं थे कि ये एक्सीडेंट है। तो हमें एक दिन जाम रखा, तो उसके बाद में फिर वह गाड़ी की हमने सूचना मिली, वही गाड़ी मिल गई जिससे एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर हमारे सभी ग्रामवासियों के, आसपास के गांव वाले जो मददगार आ रहे थे, सभी को तसल्ली होगी कि भाई इस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। वह गाड़ी हमने चेक करी,
सभी जो पार्ट टूटे हुए थे गाड़ी के वो उससे मिल गए। तो हमारी पूरी तसल्ली ये होगी किसी ने मर्डर नहीं किया और एक्सीडेंट से ही ये दुर्घटना हुई है। हम इस पर कोई भी मतलब संदेह नहीं रहा। ठीक है, तो पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हाँ, हैं? पुलिस की कार्रवाई जो कर रहे हैं वो पूरी संतुष्टि तो है। देख लीजिए आप, पूरी जो घटना है उसके बारे में पूरी जानकारी ग्रामीणों ने दे दी है। परिवार के जो सदस्य हैं, जो बिल्कुल करीबी हैं सरपंच जी के, उन्होंने पूरी इस घटना के बारे में बता दिया कि एकदम साफ हो गई है। इसमें लेस मात्र भी कहीं भी हत्या की गुंजाइश नहीं है। ये महज एक दुर्घटना थी और जो भ्रम बना हुआ था ग्रामीणों का, पारिवारिक लोगों का, वो पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः साफ हो गया है और पुलिस की कार्रवाई से पूर्णतः संतुष्ट है वो कि ये महज एक एक्सीडेंट ही था जो बेहद ही दर्दनाक था, जिसमें उनके मौजूदा सरपंच की मौत हो गई है। फिलहाल इस घटना में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।